हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आज से आपके लिए एक नया चैनल आया है यूट्यूब पर, जिसका नाम है युवा पीढ़ी क्लासेस। तो युवा पीढ़ी क्लासेस में आप मुझसे इंग्लिश सीखने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर। मेरा क्या है कि मैं कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ और यूट्यूब पर भी पहली बार आया हूँ, तो मुझे वीडियोज के बनाने में कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो उसी को थोड़ा आप मेंटेन करके चलना, बाकी का आपको पढ़ाई से लेकर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ आज हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को में सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। क्या सीखने वाले हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यूँ तो कहें कि एक टेंस जो टॉपिक है उसका हिस्सा है, लेकिन ट्रांसलेशन को हम अलग से पढ़ेंगे स्पेशल तरीके से। ठीक है, कहने को तो टेंस का हिस्सा कहा जाता है ट्रांसलेशन को, लेकिन हम टेंस को अलग पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस को सीखने के लिए हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अगर आपने ट्रांसलेशन नहीं सीखा है तो आप टेंस भी नहीं सीख सकते। अब आप कहोगे कि सर अगर ट्रांसलेशन टेंस का हिस्सा है तो फिर टेंस को अलग और ट्रांसलेशन को अलग क्यों सिखाया जा रहा है? तो इसकी वजह ये है कि टेंस में जब हम सीखते हैं जाकर, तो वहाँ पर हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके फंक्शंस की बात करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो जब हम उनके फंक्शंस और इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेकर चलते हैं तब हम टेंस के लेवल तक पहुंच पाते हैं। अब अगर आप सोचें कि हम टेंस के टॉपिक में जाकर आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाएं, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, वहाँ पर जब वो टेंस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वो उसका एक लेवल बन के चलेगा जो ट्रांसलेशन को कतई भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, मतलब ये है कि टेंस का टॉपिक सीधी सीधी बात करता है अपने फंक्शंस पर, ना कि ट्रांसलेशन पर। ठीक है, इसलिए हम ट्रांसलेशन का टॉपिक अलग से लेकर चलेंगे, उसके बाद हम टेंस को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन फॉर्म को चेंज करने का एक पैरामीटर समझ सकते हो आप, एक तरीका, एक प्रोसेस है किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अनुवाद करना कहते हैं। तो ट्रांसलेशन जब भी किया जाएगा तभी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाएगा, और इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में टेंस का कोई काम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टेंस की हेल्प से ही सारे काम होने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन और टेंस में थोड़ा अंतर रखना। टेंस के अंदर टाइम और एक्शन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ट्रांसलेशन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता टाइम और एक्शन। हमें लैंग्वेज को ठीक से समझना, बोलना सीखना है यहाँ पर। मतलब अगर हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस लिखा या सुनने को मिलता है तो हमें उसे हिंदी में कैसे समझना है, और अगर हिंदी का टेंस हमें लिखा या देखने को या सुनने को मिलता है तो उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना ही कहलाता है ट्रांसलेशन। हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन है, और इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक शब्द को अलग करते हैं जिसका नाम है ट्रांस। ट्रांस का मीनिंग होता है चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग मतलब आप यहाँ समझ सकते हो लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में बदल दिया तो ट्रांसलेशन हुआ, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी भाषा में बदल दिया तो ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, और इस ट्रांसलेशन का यूज हम कैसे करते हैं? हम लिखते हैं दिस इज ए बॉय, और जिन लोगों को इतनी सिंपल सी ट्रांसलेशन समझ में आती है वो क्या समझ जाते हैं कि यह एक
लड़का है। जिन लोगों को ऐसी ट्रांसलेशन समझ में आता है वो इसको समझ जाते हैं कि ये एक लड़का है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये ऐसे टेंस को चेंज करने की बात है तो वो ये भी समझ जाते हैं कि यही तो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है ट्रांस माने चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग, चेंज माने बदलना किसी के फॉर्म को यानी रूप को किसी भी चीज़ से या किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देना ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बना देना ट्रांसलेशन है और इंग्लिश से हिंदी बना देना भी ट्रांसलेशन है। ये तो होगी ट्रांसलेशन की बात। अब बात ये करते हैं कि ट्रांसलेशन तक हम पहुंचते कैसे हैं, कैसे कैसे इस ट्रांसलेशन को आसान बनाया जा सकता है ताकि हम टेंस के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और टेंस ही क्या, टेंस के अलावा जितने भी सारे टॉपिक बनते हैं ग्रामर के अंदर, सारे के सारे टॉपिक इसकी वजह से आसान हो जाते हैं, यानी ट्रांसलेशन की वजह से। जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता है उसकी एक ही समस्या, सबसे बड़ी समस्या, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती, हमारे पल्ले नहीं पड़ती, दिमाग में नहीं आती, इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये वजह होती है इंग्लिश ना आने की। जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन को अच्छे से सीख जाता है उसे कभी इंग्लिश से डर नहीं लगता। ठीक है, याद रखना इस बात को। जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन को अच्छे से सीख जाएगा उसे कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगेगा ही नहीं। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को समझ पाते हैं क्योंकि उनको ट्रांसलेशन का नॉलेज होता है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के किसी से क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसे हम हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में समझें कैसे। तो उसी को ट्रांसलेशन करना बोल देते हैं जब आप किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। अगर मान लो आपने एक सेंटेंस लिखा, यह मेरी कार है, तो इसे इंग्लिश में क्या बनाएंगे, दिस इज माई कार। बस इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। पहले हमने क्या किया, इंग्लिश से हिंदी में बनाया, यानी इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में बनाया, हिंदी टू इंग्लिश। और फॉर्म्स को चेंज करने के इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन वर्ड जो है वो ट्रांसलेट से आया है। ट्रांसलेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना। ठीक है, जब आप ट्रांसलेट सीखते हैं, ट्रांसलेट समझ जाते हैं, ट्रांसलेट एक वर्ब होती है, ट्रांसलेट का मीनिंग होता है अनुवाद करना, तो उसी ट्रांसलेट से बना है ट्रांसलेशन। ठीक है, और जब ये ट्रांसलेशन बन जाता है तो ये अपने आप में नाउन के फॉर्म में आ जाता है जिसका मीनिंग होता है अनुवाद। तो हम यहाँ अनुवाद सीखने वाले हैं। ठीक है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने का प्रोसेस ही ट्रांसलेशन है और इसी ट्रांसलेशन को आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को कैसे सीखने वाले हैं वो आगे देखते हैं।